ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, हमने जैसे ही देखा कि जो आई ए है वो डोमिनेंट है आई ओ के ऊपर, मतलब जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, आई ए आई ओ जीनोटाइप इसका है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने देखा कि अगर आई ए और आई ओ किसी का जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका जो फिनोटाइप है बेसिकली ए हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, आइए इसको समझते हैं। ठीक, सिर्फ ये जीनोटाइप जो है आई ए और आई बी, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कब, बात ये आती है कि कब एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है या एंटीजन ए है, इसका प्रीकर्सर कौन है। ठीक, इसी टाइप से जो आई बी है और आई नॉट है, ठीक है, या फिर हम लोग ये बात करें कि आई ए और आई बी और आई बी, ठीक है, इनके प्रीकर्सर कौन है। ठीक, तो हम लोगों को पता चलेगा कि इनका जो प्रीकर्सर है किसका, एंटीजन ए का और एंटीजन बी का, इनका प्रीकर्सर कौन है कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो क्या है, एंटीजन का प्रीकर्सर है, एंटीजन ए का भी और एंटीजन बी का भी प्रीकर्सर है। ठीक, अब ये प्रीकर्सर कब चेंज होगा एंटीजन के अंदर, ये प्रीकर्सर फॉर्म है, ये प्री फॉर्म है, ये ए के अंदर कब चेंज होगी और बी के अंदर कब चेंज होगी। ठीक है, इसको डिसाइड ये जीनोटाइप नहीं करते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए क्या होता है, एक और जीन होता है जो कि एच से हम लोग को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एच जो क्या होता है, जीन होता है एक, वो क्या करता है कि ध्यान से बात सुने कि डोमिनेंट एच जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करवाता है किसको, जो प्रिकर्सर फॉर्म होती है एंटीजन की। ठीक है, जो प्रिकर्सर फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, एच सब्सटेंस भी बोल देते हैं। तो मतलब एच जीन क्या करेगा, एच सब्सटेंस जो है, एच सब्सटेंस जो है इसका फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से बात सुने, जो एच जीन है, कैपिटल एच जो जीन है, ये क्या करेगा, एच सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा। एच सब्सटेंस एक्चुअल के अंदर क्या है, प्रिकर्सर फॉर्म ही है। एच सब्सटेंस क्या है, इसे एंटीजन ओ भी बोल सकते हैं। ये क्या है, प्रिकर्सर फॉर्म है किसकी, एंटीजन ए की और एंटीजन बी दोनों की। ठीक, अब अगर प्रिकर्सर फॉर्म प्रेजेंट है तभी तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या फिर तभी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक, अगर प्रिकर्सर फॉर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो ए बी ब्लड ग्रुप भला कैसे हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसको कि अगर किसी पर्सन के अंदर एच जो जीन है ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म के अंदर जब ये रिसेसिव होता है, स्मॉल एच होता है, तब जो एच सब्सटेंस है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एच सब्सटेंस जो है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक, तो मतलब प्रिकर्सर नहीं बन पाता उस केस के अंदर। जब प्रिकर्सर नहीं बनेगा तो ना तो एंटीजन ए बन सकता है, फिर ना ही एंटीजन बी बनेगा, क्योंकि प्रिकर्सर प्रेजेंट नहीं है। और प्रिकर्सर कौन बनाता है, उसके लिए एक जीन होता है एच, कैपिटल एच जो जीन है, ठीक, जो कि डोमिनेंट जीन होता है, अपने आप को क्या करता है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक, लेकिन रिसेसिव फॉर्म जब होती है उसकी तो प्रिकर्सर बन ही नहीं पाता है। ठीक, तो हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, हम लोग पहले जीनोटाइप की बात करते हैं। ठीक, जीनोटाइप मान लीजिए किसी पर्सन का एच उसके अंदर प्रेजेंट है, कैपिटल एच जो जीन है ये प्रेजेंट है। ठीक, प्लस में क्या है, उसके अंदर आई ए और आई ए प्रेजेंट है। ठीक, तब क्या होगा कि जो एच जो जीन है ये क्या करेगा, प्रीकर्सर फॉर्म को बना देगा। ध्यान से बात सुनिए, जो एच जीन है ये क्या करेगा, प्रीकर्सर फॉर्म को बनाएगा। ठीक, एच सब्सटेंस को बनाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ आई ए, जो एच सब्सटेंस है ये कन्वर्टेड हो जाएगा एंटीजन ए के अंदर। समझ आई बात, मतलब जो एच सब्सटेंस है इसे किसने बनाया, एच जीन ने बनाया। और जब जब आई ए जीन जो है, आई ए अलील बोल सकते हैं हम, वो प्रेजेंट है तो जो एच सब्सटेंस है ये कन्वर्ट हो सकता है एंटीजन ए के अंदर। ठीक है, और अगर ये फिनोटाइप है, एच वहां पर प्रेजेंट है, ठीक, होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट फॉर्म से आपको लेना देना है, क्योंकि रिसेसिव होगी तो एच सब्सटेंस ही नहीं बनेगा। तो अगर आई बी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, आई बी प्रेजेंट है, तब क्या होगा कि एच सब्सटेंस भी बन जाएगा क्योंकि एच जीन उसको बना रहा है। और जो आई बी जीन है, आई बी जो अलील है वो क्या करेगा, इस एच सब्सटेंस को एंटीजन बी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, इसको जो प्रिकर्सर फॉर्म है एच सब्सटेंस है इसको एंटीजन बी के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
ठीक, तो आपको बात समझ आई होगी कि जो प्रिकर्सर फॉर्म है ये बड़ा जरूरी है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों की फॉर्मेशन के लिए। ठीक, यहाँ पर प्रिकर्सर फॉर्म और जो मैच्योर फॉर्म है एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज मोइटी आके जुड़ जाती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है। और एंटीजन जो ए होता है, हम लोग देख रहे हैं कि एंटीजन ए और बी दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर 4 कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है लीनियर फॉर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पर 5 है। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, 5 है। और यहाँ पर क्या है कि एक एक्स्ट्रा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आकर जुड़ता है। ठीक, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ा है, वहां पर एक ग्रुप एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आके जुड़ता है। ठीक, जो कि एंटीजन ए है। और अगर यहाँ पर ग्लैक्टोज आके जुड़ता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो जुड़ा है यहाँ पर, अगर उसके ऊपर ग्लैक्टोज प्रेजेंट है, तब वो क्या है, एंटीजन बी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ग्लूकोसामीन किसके अंदर होता है, एंटीजन ए के अंदर होता है, और ग्लैक्टोज किसके अंदर होता है, एंटीजन बी के अंदर होता है। तो अगर इसके अंदर अगर हम लोग ग्लूकोसामीन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटीजन ए बन जाएगा, और इसके अंदर हम लोग अगर ग्लैक्टोज जोड़ देंगे तब वो क्या बन जाएगा, एंटीजन बी बन जाएगा। ठीक, तो अब यहां से हमको बात समझ आई होगी कि जो फेनोटाइप है ए या फिर बी, वो कौन शो करवाता है एक्चुअल के अंदर, वो एच जीन ही क्या करता है, शो करवाता है। ठीक, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए एच यहाँ पर प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म के अंदर, और आई ए और आई बी दोनों जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि ये पार्शियली ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो एच सब्सटेंस है, और पार्शियली बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंटीजन की बात करें, अगर आई ए और आई बी दोनों एलील प्रेजेंट हैं तो एच सब्सटेंस जो है वो पार्शियली एंटीजन ए के अंदर और पार्शियली एंटीजन बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तब वहां पर क्या हो जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप हमें शो होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बी ब्लड ग्रुप शो होता है और यहाँ पर हमें ए ब्लड ग्रुप शो होता है। ठीक, और अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल एच है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो प्रिकर्सर फॉर्म है वो बनेगी नहीं। ठीक है, तो चाहे फिर ए बी हो, ठीक है, हम लोग बात समझने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे आई ए हो, ठीक है, तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को शो ही नहीं कर पाएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिकर्सर ही नहीं बना तो मैच्योर फॉर्म कैसे बनेगी भला। तो ये मैंने समझने की कोशिश की कि ये कब अपने आप को शो करता है। ठीक है, और इसी टाइप का हमें एक एग्जांपल देखने को मिला बॉम्बे की एक फैमिली के अंदर। ठीक है, बॉम्बे की एक फैमिली के अंदर हमें क्या देखने को मिला, एक ऐसा एग्जांपल देखने को मिला, इसलिए उसे क्या बोला गया, उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोला गया। उसे क्या बोला गया, उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोला गया। ठीक, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो वहां पर बच्ची थी, जो लेडी थी एक्चुअल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि वो जेनेटिकली क्या थी, हम बात करें कि उसका जो जेनेटिक मेकअप था उसके अंदर आई बी जो अलील है ये प्रेजेंट था। क्या था उसके अंदर, आई बी जो अलील है ये प्रेजेंट था। ठीक, और लेकिन जो फिनोटाइप था उसका वो कैसा था, वो ओ ब्लड ग्रुप की तरह था। मतलब यहाँ पर आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं। ठीक बेटे, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट हो एच जो जीन है इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एच सब्सटेंस बनेगा नहीं। अब अगर एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो चाहे बी यहाँ पर प्रेजेंट हो, मैच्योर फॉर्म कैसे बनेगी। इसलिए आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं तो हमें पता है कि वो क्या हो जाता है, वो जो ब्लड ग्रुप है उसका वो ओ हो जाएगा। ठीक, तो ये था ब्लड ग्रुप के बारे में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में कि वो क्या केस था। ठीक है, और हमने समझने की कोशिश की कि जो अलील्स हैं ये अपने आप को फिनोटाइपिकली कब एक्सप्रेस करेंगे, जब कैपिटल एच जो जीन है ये प्रेजेंट होगा। ठीक बेटे, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर आर एच जो इनहेरिटेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर एच सिस्टम की जो डिस्कवरी है ये लैंडसीनर और वीनर ने की। ठीक, लैंडसीनर और वीनर ने क्या किया, आर एच सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक, 1940s के अंदर क्या किया, लैंडसीनर और वीनर ने क्या बताया हमें, आर एच सिस्टम के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया कि जो रीसस मंकी होती है, ठीक, रीसस मंकी जो है, मकाका मोलाटा जिसको बोलते हैं, ठीक, उसके अंदर क्या किया इन्होंने, आर एच जो एंटीजन है इसकी डिस्कवरी की। इसे नॉर्मली एंटीजन डी भी बोल देते हैं। और जो आर एच एंटीजन है, ठीक, ये भी क्या होता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक, ये क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोटीन हम बोल सकते हैं इसे, एक टाइप का क्या है, आर एच एंटीजन जो है ये क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक,
और बेसिकली जब ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की गई तो उनमें से देखा गया कि 85% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर ये RH प्रोटीन जो है, RH एंटीजन जो है, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उन्हें क्या बोला गया, RH पॉजिटिव बोला गया। और 15% जो है उनके अंदर क्या है कि RH जो एंटीजन है ये प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें RH नेगेटिव बोला गया। ठीक बेटे, तो ये था RH सिस्टम के बारे में बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करते हैं कि RH जो फैक्टर है ये इनहेरिट कैसे होता है, RH जो एंटीजन है ये आगे इनहेरिट कैसे होता है। तो मान लीजिए अगर फादर और मदर दोनों RH पॉजिटिव हैं, ठीक है, फादर और मदर जो हैं वो दोनों RH पॉजिटिव हैं, तब क्या हो जाएगा कि जो प्रोजेनी है वो RH पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मदर और फादर में से जो फादर है या मदर है उनमें से कोई भी अगर RH पॉजिटिव है तो प्रोजेनी क्या हो जाएगी, RH पॉजिटिव ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, RH पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, इस टाइप से क्या होती है, इनकी इनहेरिटेंस होती है। और अगर दोनों ही RH नेगेटिव हैं, मदर और फादर, तब जो प्रोजेनी है वो क्या हो जाएगी, वो RH नेगेटिव हो जाएगी। ठीक बेटे, तो अगर मदर और फादर दोनों में से कोई RH पॉजिटिव है तो प्रोजेनी RH पॉजिटिव हो जाएगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोजेनी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर दोनों नेगेटिव है तब उस केस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोजेनी है वो RH के लिए नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या है कि जो RH एंटीजन है इसके बारे में कुछ एक और ज्यादा स्टडी की गई। साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, इसके बारे में थोड़ी और ज्यादा स्टडी की और उन्होंने क्या बताया कि जो RH एंटीजन है इसके क्या है, काफी ज्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं। ठीक, RH एंटीजन जो है इसके काफी ज्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं। और उन्होंने बताया कि जो RH है इसके हमारे पास क्या जो एंटीजन है, ठीक, RH जो एंटीजन है इसके हमारे पास 5 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। कौन सी 5 फॉर्म्स जो हैं प्रेजेंट हैं, कैपिटल D, कैपिटल C, कैपिटल E, स्मॉल e और स्मॉल c। ये क्या हमारे पास RH जो एंटीजन है उसके हमारे पास ये इतनी फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक, और ऐसा बोला है कि जो मल्टीपल अलील्स हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, इनको कॉज करते हैं। मल्टीपल अलील्स जो हैं वो इनको कॉज करते हैं। ठीक, इन एंटीजन के फॉर्मेशन को कॉज करते हैं। अब क्या है कि एक बात और ध्यान से सुने कि जो हैं ये अलील्स हैं, जो मल्टीपल अलील्स हैं, ठीक, इनके अंदर क्या होता है कि हमें जो कॉमन टाइप के, हमें सिर्फ 3 ही टाइप के देखने को मिलते हैं, R1, R2 और स्मॉल r। ठीक है, R1, R2 और स्मॉल r, हमें ये बेसिकली 3 ही टाइप के जो जीनोटाइप हैं ये देखने को मिलते हैं। ठीक, जो पॉसिबली क्या है 8 जो कॉम्बिनेशन इनके एक्चुअल के अंदर क्या है, अगर हम लोग बात करें कि इस फॉर्म के अंदर, ठीक, D, C, E जो है, ठीक, और इसके जो स्मॉल जो फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो है इसकी डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, और इसकी जो स्मॉलर फॉर्म जो है बात करें कि स्मॉल d, स्मॉल c और स्मॉल e, ठीक है, इसके हमारे पास क्या है, टोटल जो 8 टाइप्स हैं ये पॉसिबल हैं, 8 टाइप्स पॉसिबल हैं। लेकिन उनके अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 3 जो टाइप हैं वो ही हमारे पास ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, कैपिटल C, कैपिटल D, ठीक है, और स्मॉल e। ठीक, और इधर क्या है स्मॉल c, एक्चुअल के अंदर स्मॉल, यहाँ पर हम बात करें कि स्मॉल c, स्मॉल d और स्मॉल e। ठीक, और जो नेक्स्ट है R2 है, ये कौन सा होता है कि ये स्मॉल c, कैपिटल D और कैपिटल E। हमारे पास क्या है कि ये 3 फॉर्म हमारे पास ज्यादा मिलती हैं, लेकिन टोटल इसके 8 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, और बताएगा कि जो 5 अलील्स हैं इसके, ठीक है, इसके काफी ज्यादा जो मल्टीपल अलील्स हैं वो सीडो अलील्स की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक, तो अभी तक लेकिन ये पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ठीक, इसकी जेनेटिक्स जो है पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो RH फैक्टर के बारे में क्या कुछ है कि जो नॉर्मली RH फैक्टर के लिए जो एंटीजन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की कि वो जो एंटीजन है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एंटीबॉडी जो है वो सीरम के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो RH पॉजिटिव है उसके मतलब आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाएंगे, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाएगा, RH एंटीजन पाया जाएगा। ठीक, लेकिन RH नेगेटिव जो है, ये बात ध्यान रखें, RH नेगेटिव जो है इसके अंदर आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ये RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके सीरम के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट हो। तो हमें पे क्या पता चला कि जो RH सिस्टम है इसके अंदर एंटी RH जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं होती है ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक, किसी के भी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर RH नेगेटिव
कोई पर्सन है, अगर उसको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया जाए, ठीक, मतलब जो नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है उसको अगर पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो उसके जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है और तब क्या हो सकता है, ग्लूटिनेशन हो सकता है, ठीक, हम बोल सकते हैं कि क्लम्पिंग तब हो सकती है, ठीक है। लेकिन कब, जब RH नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप देते हैं, ठीक है। अगर एक बार दिया है तो उसके अंदर जो चांसेस है वो इतने ज्यादा सीवियर नहीं होते, लेकिन दूसरी बार अगर हम क्या करें कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दोबारा दे दें, तब क्या हो जाता है वहां पर कि काफी ज्यादा हमें क्रिटिकल केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक बेटे। और हम लोग अब क्या करते हैं, जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर है, ठीक। और एक मेन जो इवेंट है वो है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या एक्चुअल के अंदर RH एंटीजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जैसे बात की कि RH जो फैक्टर है वो कैसे इनहेरिट होता है, तो अगर मान लीजिए जो मदर है वो RH नेगेटिव है, अगर वो मदर है वो RH नेगेटिव है, लेकिन उसका जो फीटस है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके जो पेट में बच्चा है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है वो अगर RH पॉजिटिव है, ठीक, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिलीवरी के टाइम जो ब्लड है किसका, मदर का और जो फीटस है उसका मिल जाए, ठीक है, जो ब्लड है फीटस का और मदर का ये दोनों मिक्स हो जाए। तब क्या है, हमें पता है कि नॉर्मली ब्लड के अंदर तो एंटी-RH एंटीबॉडी होती नहीं, लेकिन अगर एक बार मिल गया तो उसके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर दूसरी बार RH नेगेटिव मदर के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव फीटस बनता है, ठीक, तब क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है वो इस फीटस को खत्म करने की कोशिश करती है, इस फीटस की जो RBC है उसको खत्म करने की कोशिश करती है, ठीक है। और कई बार क्या हो जाता है, जो बेबी होता है उसे जॉन्डिस, ठीक है, एनीमिया, ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और सीवियर केस के अंदर उस बेबी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या है RH नेगेटिव मदर के केस के अंदर तब बन चुकी हैं, लेकिन पहले नहीं थी, ठीक। कब बनी, जब इसका एक्सपोजर हुआ RH पॉजिटिव ब्लड का RH नेगेटिव मदर के ब्लड के साथ में, तो उसके ब्लड के अंदर क्या हो गया, RH के लिए एंटीजन जो बॉडी थी, RH के लिए एंटीबॉडी जो थी वो बन गई। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि फीटस को हम लोग बात करें कि हार्म पहुंचाने की जो बात है, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो मदर की RBC होती हैं उसके एक्चुअली मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर एंटीबॉडी होती नहीं, लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के अंदर क्या होता है कि जो फीटस होता है उसको काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया जाता है, ठीक। तो ये था बेटे बेसिकली RH फैक्टर के बारे में, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ध्यान से बात सुनिए कि जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक, ये बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन होता भी ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी जो केस है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। एंटीजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके मेम्ब्रेन के ऊपर, RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन नॉर्मल जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर इसके लिए एंटीबॉडी नहीं होते हैं, उसके लिए एंटीबॉडी नहीं होती है। तो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक। और इसके जो हम लोग अलील्स हैं वो कैसे शो करते हैं, L, M और L, N हम लोग इस टाइप से शो करते हैं। जो L है यहाँ पर, ये हम लोग ऑनर प्रोवाइड करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर को, लैंडस्टीनर से हम लोग लैंडस्टीनर को हम लोग क्या करते हैं, L से शो करते हैं, ठीक बेटे। तो लेकिन जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि अगर MN ब्लड ग्रुप जो है ये अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं रैबिट को, अगर हम लोग ये रैबिट को ट्रांसफ्यूज करें इस ब्लड को, तब वहां पर क्या होता है कि जो रैबिट है इसके ब्लड के अंदर जो एंटी-MN जो एंटीबॉडी है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये था बेटे बेसिकली MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ABO जो है वो मोस्ट कॉमन है, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने देखा, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमने देखा। इसके बाद में हमने जो और बहुत सारे होते हैं जैसे MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और बहुत सारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।